अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 in 15% ₹100 share quoted at 125. When the market value of these shares rose to ₹140, he sold some shares just enough to raise 8,400. Calculate first the number of shares he still hold and second the dividend due to him on these shares. तो देखो इस क्वेश्चन में एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा था आपको कि उसने 45,000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, डिविडेंड परसेंटेज जो है 15% का है और मार्केट वैल्यू 125 रुपीज के हिसाब से खरीदे। तो सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं कि इसके जो टोटल शेयर्स जो उसने खरीदे वो कितने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था इसका, तो वो था 45,000, तो यहाँ पे लिख दिया 45,000 अपॉन, अब मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मार्केट वैल्यू दे रखी थी ₹125, तो यहाँ पे 125 से इसको डिवाइड करके निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 9,000 हो गया। फिर 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1800। फिर 5 से कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 6 जा 30, तो 360 आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है कितने आ गए, 360। अब देखो क्या हुआ, कहानी क्या हुई कि व्हेन मार्केट वैल्यू रोज टू ₹140 ही सोल्ड सम शेयर टू जस्ट इनफ टू रेज 8,400। अब क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, शेयर के मार्केट वैल्यू जो है क्या होता है घटती बढ़ती रहती है। तो इसके जब इसने शेयर खरीदे, कितने का खरीदा था इसने शेयर, इसने खरीदा था 125 का, तो कुछ दिनों बाद जो है वो 140 का हो गया। यानी कि इसको जो 125 रुपए का जो इसने शेयर खरीदा था 125 का, वो 140 का हो गया और 140 के हिसाब से उसने इतने शेयर बेच दिए, इतने मतलब इतने रुपए के शेयर बेचे उसने। तो वो यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड। तो जब उसने सारे के सारे शेयर नहीं बेचे, कुछ शेयर बेचे उसने जिससे उसको इतना पैसा मिल गया, कितना, ये 8,400। कितने के हिसाब से बेचे, 140 के हिसाब से। तो वो कह रहा है कि उसके पास कितने शेयर रह गए। तो पहले हम ये निकालेंगे कि उसने कितने शेयर बेचे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड इज इक्वल टू कितने शेयर बेचे उसने, तो जो टोटल कितना पैसा आ रखा है उसके पास, तो वो आ रखा है 8,400 और एक शेयर कितने का बेचा उसने, 140 का। ये ठीक है, इतना पैसा इकट्ठा करा ना उसने बेच करके और एक शेयर इतने बेच, बस इससे पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको 14 से कैंसिल कर देंगे, 60। इसका मतलब इसने नंबर ऑफ शेयर 60 बेचे और उसके पास कुल शेयर कितने खरीद रखे थे उसने, 360। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये वाला आंसर आ रहा है इसका कि नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड। कितने शेयर, कुल कितने खरीदे थे, कुल जो शेयर थे उसके पास वो थे 360 और उसमें से उसने 60 शेयर बेच दिए, तो कितने बच गए उसके पास, 300। तो ये पहले का आंसर आ गया कि उसके पास जो है 300 शेयर थे। अब लिखा हुआ है कि डिविडेंड्स ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स। तो अब उसके पास जो शेयर्स बचे हुए हैं उन पे कितना डिविडेंड मिलेगा उसको, तो ये निकालना है हमको। तो पहले अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो 15%। किस पे मिलता है ये, नॉमिनल वैल्यू पे। तो 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ सीधे, या चलो लिख देता हूँ 15% ऑफ 100। तो 15% ऑफ 100 निकालोगे तो 15 ही आ जाएगा। यानी कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है उसको, 15। तो इसके पास कुल शेयर कितने बचे हुए थे, 300। तो डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 300 मल्टीप्लाइड बाय 15। इतने से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 15 3 जा 45। इतना डिविडेंड मिलेगा अभी भी उसको, ठीक है, 4,500, क्योंकि उसके पास कितने शेयर बचे हुए हैं, 300 शेयर बचे हुए हैं उस पर, और एक शेयर पे 15 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो टोटल डिविडेंड इतना मिलेगा। तो ये इसके आंसर आ गए।